Hello guys, welcome back to Legal Notes. Guys, if you are liking my video, then please do like, subscribe and share my channel. So लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स का ओवरव्यू लिया था, जहाँ हमने देखा था कि इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स थे और बाद में 6 हो गए थे. आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक गिवन है. पहले आर्टिकल 14 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता. डिनाई मीन्स मना नहीं कर सकता. किस चीज़ के लिए? इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के लिए. अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुए हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ? मीन्स लॉ की नज़र में सब इक्वल हैं, इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. उसका मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स लॉ से बड़ा कोई भी नहीं है. दूसरा, यहाँ पे बताया गया कि ये नेगेटिव नेचर का है. नेगेटिव नेचर का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टेट को कुछ ना करने के लिए कहा जा रहा है. द स्टेट शैल नॉट डिनाई. ठीक है, इसलिए इसको नेगेटिव नेचर के लिए बोला जा रहा है. थर्ड, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है. ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश से लिया है. एंड फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. इट मीन्स लॉ के नज़र में सब इक्वल है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, सबको इक्वल प्रिविलेज प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं है. दूसरा पॉइंट है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक दीवार है जिसमें एक 5 फुट का आदमी है, एक 4 फुट का और एक 3 फुट का. जो 5 फुट का है वो आसानी से देख पा रहा है दीवार के उस पार, जो 3 फुट का है वो नहीं देख पा रहा है, और जो 4 फुट का है वो थोड़ा थोड़ा देख पा रहा है. अब जो 3 फुट का है उसको कुछ प्रिविलेज देकर उसको उठाना है ताकि वो भी देख सके. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि सोसाइटी में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ थी, पहले उन इनइक्वालिटीज़ को इक्वल किया जाए. इट मीन्स जो बैकवर्ड क्लास है उनको फॉरवर्ड क्लासेस के बराबर किया जाए, फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोसीड हो. तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यही बोलता है कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. इट मीन्स लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. जो सेम है उनके लिए सेम ट्रीटमेंट. ठीक है. दूसरा, पॉजिटिव नेचर का है ये. इट मीन्स जो स्टेट है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है. क्यों पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना है? ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो फॉरवर्ड क्लासेस के बराबर हो. उनको उठाना है बैकवर्ड क्लासेस को, ताकि जब सब बराबर हो जाए फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोसीड हो. और ये अडॉप्ट हुआ था यूएसए से. मीन्स हमने ये अमेरिका से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उठाया है. और ये लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. इट मीन्स रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है कि स्टेट बेस्ड ऑन सिचुएशंस एंड द सर्कमस्टांसेस. ओके. अब इस आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. आर्टिकल 14 के क्या एक्सेप्शंस हैं? यहाँ पे बोला तो है कि हाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है सबके लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस किसके लिए है? जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है. मीन्स अभी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की है या कुछ गड़बड़ किया है तो वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में जब तक उनका कार्यकाल है. दूसरा, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग. अगर उन्होंने कुछ क्रिमिनल चीज़ की है या उनका इन्वॉल्वमेंट है क्रिमिनल चीज़ में तो उनकी प्रोसीडिंग नहीं होगी. थर्ड, नो सिविल प्रोसीडिंग. जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती वैसे सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती. सिविल प्रोसीडिंग्स मीन्स करप्शन हो गया, थेफ्ट हो गई, तो इन पे सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं होगी. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, फॉरेन रूलर हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, उनके लिए भी ये सेम चीज़ है. ये था हमारा आर्टिकल 14.
अब है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिट कर रहा है, मना कर रहा है किस चीज़ के लिए? भेदभाव के लिए, कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। किस किस ग्राउंड पे? रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इट मीन्स ये सोशल इक्वलिटी की बात कर रहा है। राइट टू इक्वलिटी में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इक्वलिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोशल इक्वलिटी के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि सारे जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में, लाइक पार्क, म्यूजियम, टेम्पल, सब जने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको टेम्पल में आना मना है, ये सब चीज़ें बैन है, ये सब चीज़ें गलत है। ये आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है आर्टिकल 15 के भी, कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बस में विमेन के लिए रिजर्वेशन होता है, सीट रिजर्वेशन होती है कि हाँ ये विमेन के लिए। तो ये ऐसे कुछ प्रोविजंस जो है वो स्टेट बना सकती है, वही चिल्ड्रन के लिए और वही बैकवर्ड क्लासेस के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है? सरकारी नौकरी। इट मीन्स सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सरकारी जॉब के लिए। इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑल सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, अब आर्टिकल जो 16 है इसका भी एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन हो गया रिजर्वेशन। फॉर एग्जांपल SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन करते हैं, और प्रोमोशन भी इनके लिए सबसे पहले किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको उठाना है, उनको बराबर करना है फॉरवर्ड क्लासेस के, इसलिए ये इसका एक्सेप्शन हुआ। अब आर्टिकल 17 क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। व्हाट इज अनटचेबिलिटी? छुआछूत। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट। इसमें क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है पीपल पे एक पर्टिकुलर कास्ट में, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस में बोला जाता है कि नहीं ये हमारे घर पे नहीं आ सकते या कुछ भी, तो इन सब चीज़ों का अबॉलिशन करना है, इसको प्रोहिबिट करना है, उनको रेस्ट्रिक्ट करना है, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल के नाम से हमको पता चल जाता है कि कुछ टाइटल लगाना आगे। अबॉलिशन ऑफ टाइटल में कहते हैं हेरिडिटरी टाइटल्स वर बैंड। जो राजाओं के जो बेटे होते थे उनके जो टाइटल्स होते थे वो बैंड है। सिटीजन्स कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट। सिटीजन्स जो है वो फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और स्टेट किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार का टाइटल प्रोवाइड नहीं करवाती है। फॉर एग्जांपल उसको भारत रत्न मिल गया है तो आगे वो भारत रत्न लगा के अपना नाम बोल रहा है, तो ये सब चीज़ें प्रोहिबिट है। क्यों प्रोहिबिट है? क्योंकि इससे इनइक्वालिटी होगी। सबको इक्वल करने के लिए ये सब चीज़ें अबॉलिशन है, ये सब चीज़ें अबॉलिश्ड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। आज के लिए इतना ही।